हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री का कुछ ऐसा सवाल करने जा रहे हैं जो डेफिनेटली इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन से आगे शायद आप गलती कर जाइएगा। तो चलिए, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वादा किए हैं कि यूट्यूब में बहुत सारी आपको ऐसा चीज़ मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते, वो सब चीज़ हम देने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आज क्या है केमिस्ट्री क्लासेस में। टॉपिक है ज़्यादा नहीं, 6-7 टॉपिक है, उसी से क्वेश्चन के रूप में है और इंग्लिश में है। टेंशन चिंता नहीं करना है कि इंग्लिश में इतना कर पाएंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश जानना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन, चलिए, ऐसा सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम, इसलिए आपको करना बहुत ज़रूरी है। और यदि CGL का स्टूडेंट है या कंप्यूटर में दिक्कत हो रहा है क्या करें नहीं करें, तो 1000 का PDF बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा तो 18-20 में से आ जाएगा। और साइंस का भी है, तो टोटल 1500 क्वेश्चन है, 99 रुपये में। इस नंबर पे आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज के, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, CGL लेवल का है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आपको चिंता नहीं करना है क्योंकि इतना समझ में आता ही होंगे, क्योंकि आपको पता ही बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम का है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, इतना जानते ही होंगे, कौन सा पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। बताइए बताइए, पानी के साथ कौन रिएक्शन नहीं करता है? चलिए ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर लेड हो जाएगा। देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट बताने वाले थे, इसलिए हम ये क्वेश्चन लाए हैं आपका। क्या पॉइंट है? जैसे देखिए, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या करता है, एग्जाम में पूछता है कि कौन सा दो ऐसे एलिमेंट है जो कि कोल्ड वाटर के साथ मतलब रिएक्शन कर जाता है, वायलेंटली रिएक्ट हो जाता है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। कौन होगा? सोडियम और पोटेशियम, कोल्ड वाटर। यही पॉइंट बताने के लिए हम 2-3 पॉइंट बताने के लिए इस वीडियो इसको बना रहे हैं, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ एग्जाम्पल याद रखना, सोडियम और पोटेशियम। और वही हॉट वाटर बोलेगा तो हॉट वाटर के साथ कौन वाइब्रेशनली रिएक्ट करता है, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। देखिए, ये हॉट वाटर, ये वाला ये हॉट वाटर है, ठीक है। और जिसे कुछ पूछ जाएगा कौन सा एलिमेंट है, मेटल है, जो मेटल एलिमेंटल जो भी है, जो कि स्टीम के साथ रिएक्शन कर जाता है, स्टीम के साथ, तो कौन करता है? आयरन, एल्युमिनियम और कार्बन, ये तीनों रखिएगा स्टीम के साथ, ठीक है। चलिए, तो क्या बोले? कोल्ड वाटर के साथ सोडियम पोटेशियम याद रखना है आपको, हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम एक ही याद रखना है, सब ने लिखा एक ही लिखा है, तो जो इंपॉर्टेंट है। और आयरन के साथ आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, स्टीम के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ पीछे से इससे आ चुका है, इस तरह क्वेश्चन JPSC में भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसका आंसर B हो जाएगा। चलिए, ये बताइए, देखिए ये जो है ना आपको, इसको रट्टा मार लीजिएगा, ये पूरा जो टेबल दिया हुआ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, पीरियोडिक टेबल से है, आप लोग पीरियोडिक टेबल देखे होंगे यहाँ से, ठीक है। ऐसे लेफ्ट टू राइट होता है, ऐसे टॉप टू बॉटम होता है, तो आप देख लीजिए, एक याद कर लीजिएगा, इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, ठीक है। साइज में क्या होता है, रेडियस में क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ये भी बताएंगे क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेफिनिटी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, देख सकते हैं आप लोग। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है बताइए? साइज कम होता है, इलेक्ट्रोनेफिनिटी बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, और टॉप से घटता है। आप देख लीजिएगा, इस बार लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सब यहाँ नेचर हाइड्राइड्स, मेटालिक कैरेक्टर, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर पढ़ेंगे तो पता ही होगा। चलिए, हम यहाँ बता देते हैं आपको, ये देखिए 2 पॉइंट बता देते हैं। इलेक्ट्रोनेफिनिटी एक यहाँ पे बताएंगे आपको, शायद यहाँ पे गलती कर जाइएगा। इलेक्ट्रोनेफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 चीज़ बताने वाले, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये चीज़। इलेक्ट्रोनेफिनिटी क्या होता है? गैसियस एटम जो एक एलिमेंट कंपाउंड मान लीजिए, ठीक है, एक ये है, तो क्या होता है ना कि खींचने का जो मतलब जबरदस्ती मतलब लेकर आना, मतलब जैसे देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के अपने समाज में लाना है, मतलब अंदर ले आना है यहाँ पे। तो यहाँ से लाने के लिए यहाँ पे कुछ तो एनर्जी रिलीज होता होगा ना, कुछ तो एनर्जी लगता होगा, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसी एनर्जी क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? लव मतलब प्यार, मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार है तभी तो अपने तरफ ले आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब लव होता है, अपने आप लाना, उसी को बोलते हैं। जो एनर्जी लग रहा है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये होता है, ठीक है। समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं? ये होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, याद रखना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जैसे देखिए ये वाला आयोनाइजेशन पोटेंशियल उल्टा होता है, जिसे ये ला रहा है तो को वापस धक्का लेकर भगा रहा है, ऐसे खाली कर रहा है, ठीक है। ये तो ले आ रहा है समाज में, जिसे कहने मतलब देखिए, एक आपको फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली में आपको इलेक्ट्रॉन को लाना है यहाँ पे, तो लाने के लिए फैमिली इलेक्ट्रॉन लाने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तभी तो आगे ऐसे थोड़ी आ जाएगा। तो यही एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये क्या होता है? कंबाइंड स्टेट में होता है, जैसे देखिए दो है यहाँ पे और कंबाइंड फॉर्म में ये, ठीक है। इसमें क्या, एक न्यूक्लियस बीच में होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करता है, जिसके बाद जितना ज़्यादा पावर वो खींच के ले चला जाएगा। जैसे ये ज़्यादा पावरफुल है तो ये लेके खींच के ले चला गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही है, ठीक है।
खींच के जो ले जाता है। इलेक्ट्रॉन शॉर्ट बॉटम देखा है, देहाती भाषा में देखा है तो यही है कि ये देखिए पेयर फॉर्म में है, ठीक है, और ये दो एटम मिल के बनता है, यहाँ पे कंबाइंड में होता है, और ये आइसोलेटेड होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आइसोलेटेड मतलब सिंगल होता है। देखिए सिंगल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के ला रहा है, और ये दो है बना हुआ पेयर में, तो जिसके पास जितना औकात है वो खींच के ले चलाएगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आप एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा जो ऊपर से नीचे होता है टॉप टू बटम ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, डिक्रीज करता है। तो यहाँ एक सवाल, तो ये देखिए मान लीजिए यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये होता है ना, ये बताइए ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब बताइए किसका ज़्यादा होगा? फ्लोरीन का ज़्यादा, ऊपर से नीचे कम होता है ना, तो ये फ्लोरीन का ज़्यादा होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ऐसे करके होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो आप बोलिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ऐसे ही होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा गलती कर जाइएगा शायद वहाँ पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, बस ये चीज़ आपको याद रखना है। हालांकि देखा जाए जैसे कि लगेगा नहीं फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर से टॉप टू बॉटम घटता है, मतलब ऊपर ज़्यादा तो नीचे लग कम, इसके हिसाब से क्लोरीन का कम होना चाहिए, फ्लोरीन का ज़्यादा। लेकिन यहाँ इस केस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपको, तो क्लोरीन का ज़्यादा होगा फ्लोरीन से। आप इस ट्रिक को याद करके जाइएगा, ऐसे घटता है ऐसे बढ़ता है तो फिर गलत कर जाइएगा इसको। लेकिन ये चीज़ बता दी, दिमाग में रखिएगा, क्लोरीन का ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का क्यों होता है? क्योंकि देखिए दोस्तों ऊपर से नीचे साइज़ का क्या होता है, साइज़ क्या होता है बताइए? साइज बता, ऊपर से नीचे क्या होता है बताइए ना? साइज इंक्रीज कर जाता है। क्या करता है? साइज इंक्रीज करता है, ये बात पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो क्लोरीन का साइज बड़ा होगा, ऑब्वियस बात है, और फ्लोरीन का छोटा होगा साइज, ठीक है। तो छोटा होने के साइज में क्या, तो इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा पास होगी, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण देखिए एलिमेंट बहुत पास हो गया, देख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। और उसी तरह इसका साइज बड़ा क्लोरीन का, तो इसका दूर में ऐसे करके दूर में। आप ही बताइए, मान लीजिए आदमी को, आपका एक फैमिली, एक छोटा सा फैमिली ये, एक बड़ा फैमिली ये, आदमी को यहाँ एक आदमी को लेकर आना है, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा इस पे आएगा या फिर इस पे आगे से बताइए? देखिए इतना इसमें कितना कंजस्टेड है, क्योंकि भरा पड़ा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। छोटा साइज बजा के डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आना पर ये क्लोरीन के पास आ जाएगा, ये इसमें क्योंकि जगह खाली है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा होने के कारण डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए दिमाग में अभी बैठा, नोट्स में लिख लीजिए अभी, क्योंकि एग्जाम टाइम गलती कर जाइए, क्योंकि दिमाग में रटा होता है कि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, तब बस मार दीजिए गलती फिर। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद रखिएगा, क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन की तुलना में, बस इतना पॉइंट याद रखिएगा। मतलब गलती कीजिएगा तो आप एक क्वेश्चन 3 नंबर सोच सकते हैं कितना पीछे चल जाइएगा। देखिए झारखंड पीछे से क्वेश्चन आया होता, कौन सा एलिमेंट था जो फर्स्ट प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली, कृत्रिम, आर्टिफिशियली मतलब समझ रहे हैं कृत्रिम, पहला एलिमेंट बताइए कौन सा प्रोड्यूस किया गया था? झारखंड में आया हुआ क्वेश्चन है, नेप्टेनियम, प्लूटोनियम, फ्रांसियम और टेक्नीटियम, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा टेक्नीटियम, TECHNETIUM, ठीक है। ये देख लीजिएगा एक बार, ये क्वेश्चन है, ये सब JPSC में आया हुआ था, 2013 में आया हुआ था, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 43 है इसका। एग्जाम्पल कोरोजन, चलिए बताइए, तो इसमें गलती देखते हैं कितना लोग गलती कर जाएगा। कोरोजन का मतलब भी जानता है इन लोग क्या होता है, जो आयरन में जंग लगता है उसी कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। याद रखना है कि जो ब्लैक कोटिंग कहाँ पे, सिल्वर पे होता है, और ग्रीन जो होता है कॉपर पे, और ब्राउन जो होता है आयरन पे, ये सारे क्या है? कोरोजन है, मतलब कोरोजन मतलब जंग, ठीक है। याद रखना है, ये नहीं कि आप सिर्फ सी मारिएगा, सी ऐसे गलत हो जाएगा। जरूरी नहीं कि ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन उसी कोरोजन बोलते, नहीं है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर और ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन सारे कोरोजन का एग्जाम्पल है, ठीक है, जंग का एग्जाम्पल। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है आप लोग को? बताइए ऑक्सीडेशन निकाल के मैच कीजिए जरा इसमें, तो इसमें ये चीज़ भी सिखाने वाले थे आपको, तभी ये क्वेश्चन को लिए हैं, ठीक है। बताइए ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, MnO2 को बताइए, Mn का कितना है? Mn का कितना है? तो x मान लेते हैं Mn का, और ऑक्सीजन कितना? -2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो यहाँ 2 एलिमेंट है, तो -2 4 हो जाएगा, =0, तो x = 4, तो ऑक्सीजन कितने यहाँ पे आ जाएगा C4। उसी तरह देखिए S का पूछा H2SO4 में, H2SO4 S का कितना होगा? H देखिए 2, यहाँ पे S पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस नेगेटिव होगा, ठीक है। तो 2 H हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 × 1 2, ठीक है, 2 × 1 2। फिर बताइए S का x मान लेते हैं, और ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 × 4 -8 हो जाएगा, =0। तो यहाँ कितना होगा? -6, और उधर चल जाएगा तो प्लस x = 6, तो इसका आंसर 6 का यहाँ पे हो जाएगा। इसे निकालने आता है शायद, पढ़ने में निकालने आता ही होगा। जैसे कैल्शियम को देखिए, CaO, कैल्शियम को x मान लेते हैं, ओके कितना होता है? -2, तो x = 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे चल जाएगा। और जैसे एल्युमिनियम, जैसे यहाँ आप यहाँ देखिए NaAlH4, तो किसका निकालना? एल्युमिनियम को निकालना। चलिए सोडियम कितना होता है? +1 होता है, सबको पता है। सोडियम कितना? 11 होता है ना, तो 2 8 10 प्लस में का 1 है, तो +1 1 ही होता है यहाँ पे। चलिए प्लस एल्युमिनियम को x मान लेते हैं, H का कितना होगा?
देखिए एच का यहाँ क्या होगा, प्लस या माइनस, अभी तो बोलेगा यहाँ पे तो एच प्लस है, तो भैया यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ पे पूरा माइनस है, तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एल्युमिनियम नेगेटिव, तो फिर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब -1 होता है, -1 × 4 -4 = 0। कितना होगा यहाँ पे -3, उधर जाएगा 3, तो x = 3। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इस तरह का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है आपको। ठीक है, चलिए देखिए इस टाइप क्वेश्चन पूछ देगा आपको। आइसो न्यूट्रॉन, आइसो मतलब सेम होता है, न्यूट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप लोग देखेंगे, ये सब जान के रखिएगा। ठीक है, जनरली इलेक्ट्रॉन = प्रोटॉन होता है। ठीक है, बराबर होता है। और जो देखिए क्या होता है, देखिए एटॉमिक नंबर, देखिए जैसे कोई आप जैसे लिखिए कार्बन का 6 और 12 ऐसे लिखते हैं ना, तो ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया, जिसको जेड से लिखते हैं एटॉमिक नंबर। और ये हो गया ए मतलब मास नंबर बोलते हैं, ऊपर वाला, इस नीचे वाला एटॉमिक, ऊपर वाला मास, ऐसे नहीं बोलते हैं 6 12। देखिए ये क्या होता है एटॉमिक नंबर, देखिए ये वाला 6 एटॉमिक नंबर हो गया, मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब 6 हो गया, और ऊपर वाला प्रोटॉन हो गया। ठीक है, देखिए तो कितना हो गया यहाँ पे। और न्यूट्रॉन क्या होता है दोस्तों, जैसे देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पता चल गया, प्रोटॉन पता चल गया। यार मास नंबर क्या होता है, मास क्या होता है, मास नंबर बताइए। मास होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों का सम होता है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए तो आइसो न्यूट्रॉन मतलब सेम, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मतलब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कहाँ सेम है। देखिए 6 और 12 6 डिफरेंस है, 7 और 14 7 है, 8 है, यहाँ सेम नहीं, गलत बात हो गई। 6 12 6 7 8 ये भी गलत हो गया। 6 और 8 14, 7 7 14 8 ये भी गलत हो गया, सेम नहीं है। 6 और 14 कितना 8, 7 8 15 8 16 देखते हैं 8 8 इसका मतलब सेम हो गया। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की सब होना देखने पता चलना चाहिए। ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। देखिए जैसे न्यूमेरिकल पूछ दिया आपको, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है, कहाँ गया भाई, इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ 18, और न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है 20। अब पूछा मास नंबर बताइए क्या होता है, तो आपको हम पहले बता चुके मास में जो न्यूक्लियस जो मास होता है अंदर सेंटर में क्या होता है n+p। ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्या होता है वहाँ पे NP होता है या फिर PN होता है या फिर EPN सब होता है, तो ये पूछता है। ठीक है, तो याद रखें न्यूक्लियस का जो सेंटर पॉइंट में होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, NP याद रखना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, और जो मास नंबर बोलते हैं उसको n+p को बोलते हैं। चलिए तो n कितना दिया, n तो दिया ही नहीं, p दिया हुआ कितना, p दिया हुआ 20, तो n कहाँ से लाएंगे, तभी बताएं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है, तो ये प्रोटॉन भी बराबर है कितना 18 हो जाएगा, तो 18 + 20 क्या होगा 38, क्या होगा 38। तो इस टाइप क्वेश्चन आपको पूछ देगा। ठीक, इसलिए आपको घबराना नहीं, सब चीज़ लेकर चलना है, समझ रहे हैं ना। अब यूट्यूब में ऐसा कुछ वीडियो ऐसा लाएंगे जो श्योर बनेगा एग्जाम में, और आपको गलती होने के चांसेस कम रहेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इस सीरीज़ को जरूर देखिएगा, पता चले ये सब चीज़ देख ही रहे, आसान सिर्फ देख रहे हैं, ये सब चीज़ देख ही रहे हैं, और फिर आप समझ आए। लैंग्वेज से दिक्कत नहीं दोस्तों। अब मास नंबर पूछा था, आप लोग नहीं जानते हैं मास क्या होता है, तो लैंग्वेज जहाँ दिक्कत होगा हम कर देंगे। देखिए 65 BPSC 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड है, हालांकि कुछ क्वेश्चन और करवाएंगे आप केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट लगेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर सीख गए यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी सीख गए, जंग के बारे में जान गए आप। ठीक है, और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन ये इसको बहुत अच्छा से कर लीजिएगा ये। ठीक, इस ये पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला साइज में, खास करके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव दोनों कन्फ्यूजन बहुत होता है, दोनों अच्छा से देखिएगा। ठीक है, चलिए और कुछ है यहाँ पे, और एग्जाम्पल जो बताएं, जो कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है, सोडियम पोटेशियम वाइब्रेशन रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम, और स्टीम के साथ आयरन एल्युमिनियम और कार्बन, तीनों एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।